नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बदसूरत लड़की। खूबसूरती इंसान के शरीर को दर्शाती है और अच्छे संस्कार इंसान को आगे तक ले जाती हैं। उर्मिला की शादी को 10 साल हो चुके थे। उसकी गोद भरी नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बाद ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उसने एक लड़की को जन्म दिया। उर्मिला और उसके पति के लिए वह नन्ही सी परी जैसी भी थी, दुनिया में सबसे खूबसूरत थी। उसके रंग रूप से उर्मिला को कोई सरोकार नहीं था। माना कि उर्मिला ने जिस लड़की को जन्म दिया था उसका रंग सांवला और इतनी काली थी कि नैन नक्श भी भगवान ने शायद मनाना भूल गया। मोहल्ले की औरतें कहने लगी कि उर्मिला ने कैसी लड़की को जन्म दिया है, क्या होगा इसका, कैसे शादी होगी, बड़े होकर तुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। यह बात सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके लिए और उसके पति के लिए तो वह नन्ही सी परी उनकी दुनिया थी। दोनों ने बड़े प्यार से उसका नाम रचना दिया। सही में उनके अंधियारे जीवन में रोशनी ही भर दी थी। उसने जब उन दोनों की जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, वह अमृत की बूंद बनकर उन्हें नया जीवन देने आ गई। उर्मिला और उसके पति पत्नी बेटी को लेकर बहुत खुश थे। जैसे जैसे रचना बड़ी होने लगी, वैसे वैसे उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ने लगी। जो कोई उसे देखता उसकी मजाक बना लेता। स्कूल में भी उसे कोई दोस्ती नहीं करता, कोई उसके पास नहीं बैठता था। स्कूल में भी बच्चे उसे काली कलहूटी कहकर उसका मजाक बनाते और मोहल्ले में भी रचना को सबकी बात सुनकर बहुत उदास रहती थी। उर्मिला उसे बहुत समझाती थी, जल्दी भूल भी जाती और वह कभी भी घर से बाहर खेलने भी नहीं जाती। हमेशा अपनी माँ के साथ खेलती रहती थी। जब रचना 12 साल की हो गई थी, लोगों को सहपाठियों को मजाक बनाना बदसूरती जारी रहा। एक दिन उसके सहपाठियों ने उसके रंग रूप को लेकर उसको कुछ ज़्यादा ही मजाक बना दिया। रचना रोते रोते स्कूल से घर पहुंची। अब वह कोई छोटी बच्ची नहीं थी जिसे उर्मिला बहला फुसलाकर चुप करा देती। रचना उम्र की उस दहलीज पर खड़ी थी जहाँ सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत बदलाव होते हैं। ऐसे में अगर मानसिक स्थिति सकारात्मक की जगह नकारात्मक हो जाए, उसका जीवन भर असर रहता है। उस दिन रचना को रोते देख उर्मिला से रहा नहीं गया। उसने रचना की जन्म के बाद खुद से एक वादा किया था कि वह अपनी बेटी को एक मजबूत इंसान बनाएगी, लेकिन आज उसे ऐसा रोते देख उसके दिल में कुछ दर्द सा महसूस हुआ। उसने मन ही मन में ठान लिया कि वह आज के बाद रचना को कभी रोने नहीं देगी। उर्मिला ने रचना को अपने गले लगा लिया। माँ के गले लगकर वह फूट फूट कर रोई। उर्मिला कहने लगी, बेटा आज जितना रोना है उतना रो ले, क्योंकि आज के बाद मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं रोने दूंगी। तेरे यह आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं और इन्हें मैं तुझे ऐसे बहाने नहीं दूंगी। उर्मिला ने अपनी उंगलियों से रचना के गालों पर उसके आंसू पहुँचे और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, रचना आज तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। अपने आप से एक वादा करना होगा। क्या मम्मी? रचना अपने आंसू को अपनी आंखों में छुपाते हुए बोली। आज से चाहे कोई भी तेरे रंग रूप को लेकर कुछ भी कहे, तू ध्यान नहीं देगी। बेटी तू अपने गुणों से खुद को इतना ऊंचा उठाएगी कि आज जो लोग तेरी मजाक उड़ाते हैं, कल तेरे जैसा बनने के ख्वाब देखेंगे। साबित करके दिखाओ।
की सूरत नहीं, सीरत मायने रखती है। एक दिन लोग अपनी बिटिया को तेरा उदाहरण देकर तेरे जैसे बनने को बोलेंगे। बोल, करेगी ना खुद से यह वादा? उर्मिला ने अपने हाथों से रचना के कंधे को जोड़ते हुए उससे पूछा। हाँ मम्मी, मैं आपसे और अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं आज से किसी की बात पर ध्यान नहीं दूंगी। एक दिन सबको साबित करके दिखाऊंगी कि रंग रूप से ज्यादा इंसान की सीरत को देखना चाहिए। लेकिन रचना का डर नीचे देखकर उर्मिला को बहुत सुकून मिला। उसको हौसला अफजाई के लिए उर्मिला ने अपने होठों पर हंसी लाकर रचना के हाथ पर ताली दी। बेटी, आज से तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी दोस्त भी है। क्या हुआ जो लोग तुझे अपना दोस्त नहीं बनाते? तेरी अम्मा है ना तेरी दोस्त, तेरी सखी। उर्मिला ने रचना की आंखों में आंखें डालकर बोला। रचना ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। उस दिन के बाद रचना की जिंदगी बदल गई। अब उसने किसी की भी बोली बातों को सोचना समझना छोड़ दिया। स्कूल में भी वह बस अपने आप से और पढ़ाई से मतलब रखती थी। पढ़ाई में तो पहले से ही होशियार थी, लेकिन अब शांत और खुश मन से पढ़ाई करने का नतीजा हुआ कि वह क्लास की टॉपर बन गई। अब दिन रात उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपनी माँ से और खुद से किया वादा। उस वादे को पूरा करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वह जानती थी कि खुद को साबित करना हो तो शिक्षा से बढ़कर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। रचना पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करती थी। उर्मिला और उसका पति भी उसे इस जंग में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। वह हर कदम पर अपनी बिटिया को हिम्मत बढ़ा रहे थे। रचना ने अपनी मेहनत का फल बहुत जल्द दिया। 10वीं और 12वीं की कक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान। उसी का मजाक उड़ाते थे। आज वह लोग उर्मिला और उसके पति के सामने रचना की बड़ाई करते नहीं थकते। सब रचना की पढ़ाई को लेकर बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। रचना ने अपने आप से किया वादा काफ़ी हद तक पूरा किया, लेकिन यह उसकी मंजिल नहीं थी। यह तो बस एक पड़ाव था। 12वीं के बाद रचना ने मन ही मन में ठान लिया वह प्रशासनिक सेवा में जाएगी और अपने राष्ट्र में अपने देश की सेवा करेगी। उसके इस फैसले से उर्मिला और उसके पति उसके साथ थे। रचना स्नातक पढ़ाई के साथ साथ रचना सिविल परीक्षा की तैयारी करने लगी। स्नातक खत्म होते ही उसने सिविल सेवा की परीक्षा भी दे दी। पहली बार में ही रचना ने पहली और दूसरी परीक्षा दोनों ही पास कर ली। उसके बाद वह साक्षात्कार की तैयारियों में लग गई। अपनी इस परीक्षा में उसने अपने आप को इतना तपा लिया था कि वह सोना बनके। उर्मिला और उसके पति ने रचना को अंदर से इतना मजबूत बना दिया था कि उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत बन गई। साक्षात्कार में उसके आत्मविश्वास को देखकर पैनल भी आश्चर्यचकित रह गया। जिसे साक्षात्कार में पूरे करने के लिए एक से एक के पसीने छूट जाते हैं, वहाँ रचना के काले रंग पर आत्मविश्वास की चमक अलग ही नजर आ रही थी। रचना का आत्मविश्वास देखकर निर्णायक मंडल बहुत प्रभावित हुए। रचना को बस अब इंतजार था तो बस अपना परिणाम का, और उसका इंतजार भी एक दिन खत्म हो गया। उसके सपने और वहाँ से किया गया वादा, खुद से किया गया वादा पूरे होने का दिन आ गया था। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, उसके घर के आगे मीडिया की भीड़ इकट्ठी हो गई। रचना ने पूरे देश में टॉप जो किया था, हर न्यूज़ चैनल
पर उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। देश के हर अखबार पर, हर चैनल पर रचना ही रचना छाई हुई थी। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, रंग रूप मायने नहीं रखता। देखो कितनी काली लड़की है, लेकिन आज इसने अपने ही गुणों से अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। कल तक जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसके स्वागतम के लिए हाथों में फूल लेकर, मिठाई लेकर उसकी एक झलक देखने के लिए खड़े हैं। जो सहपाठी उसका मजाक बनाते थे, उसके बात करने में, उसके पास बैठने में हिचकिचाते थे, आज वे गर्व से बता रहे हैं कि रचना उनके साथ पढ़ी है। रचना ट्रेनिंग के बाद जिला अधिकारी बन गई थी और अपने क्षेत्र में उसने अपनी ईमानदारी, अपना कर्तव्यनिष्ठ से अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया था। गरीबों, जरूरतमंदों के लिए, पिछड़े समाज के लिए वह इतना कुछ करती। जब भी उसका तबादला होता तो लोगों की आंखों में आंसू होते। उसने साबित कर दिखाया था कि वह भले ही रंग की काली हो, लेकिन उसका दिल बहुत खूबसूरत है। उर्मिला और उसके पति के हौसले पर रचना खरी उतरी। उसने अपनी माँ से किया वादा पूरा कर दिखाया। उसने साबित कर दिखाया कि रंग और रूप में बाहरी सुंदरता को मायने नहीं रखती, मायने रखता है आंतरिक सौंदर्य। मानसिक सौंदर्य ही असली सुंदरता होती है, और अगर दिल में जज्बा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इंसान की शक्ल सूरत मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।